नमस्कार। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? वेद, उपनिषद, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे दर्शन के बारे में जानेंगे जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की, भारत की एक भौतिकवादी और शायद सबसे क्रांतिकारी परंपरा की। अब जरा सोचिए, क्या भारत की ही धरती पर कोई ऐसा दर्शन भी हो सकता है जो ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी गहरी आस्था वाली बातों को सिरे से खारिज कर दे? बिल्कुल हो सकता है। और यही तो चारवाक दर्शन की खासियत है, जो उसे बाकी सभी दर्शनों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। जानते हैं, इसे लोकायत भी कहा जाता है। लोकायत यानी लोगों का दर्शन। नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है ना। ये दर्शन किसी दूसरी दुनिया की या कल्पनाओं की बात नहीं करता। इसकी जड़ें यहीं, इसी दुनिया में, आम लोगों के जीवन और उनके अनुभवों में हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब सच नहीं है, तो फिर सच है क्या? चारवाक के लिए सच का आधार क्या था? उनके लिए सत्य का आधार सिर्फ एक और सिर्फ एक ही चीज थी, जो उनके पूरे दर्शन की नींव है। और वो नींव है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका मतलब है केवल वही चीज सच है जिसे हम अपनी इंद्रियों से, मतलब अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकें, जिसे देख सकें, सुन सकें, छू सकें। किसी के कह देने से या अनुमान लगाने से कोई बात सच नहीं हो जाती। जैसे हम अपनी आंखों से आग को देख सकते हैं, है ना? अपने कानों से किसी की आवाज सुन सकते हैं, अपनी त्वचा पर हवा को महसूस कर सकते हैं। चारवाक के अनुसार बस यही असली ज्ञान है, क्योंकि इसका हमारे पास सीधा सीधा सबूत है। लेकिन अगर सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो फिर उन सारी चीजों का क्या होगा जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं? और बस यहीं आकर चारवाक दर्शन सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और हाँ, विवादास्पद भी बन जाता है। ये दर्शन एक बहुत साफ लकीर खींचता है। एक तरफ है वो जिसे अनुभव किया जा सकता है, और दूसरी तरफ है ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक। अब क्योंकि इन चीजों को किसी ने सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया है, इसलिए चारवाक दर्शन के लिए इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बात खत्म। तो अगर मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर इस जीवन का क्या मकसद है? इसे जिया कैसे जाए? चारवाक इसका जवाब अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध और साहसी श्लोक में देते हैं। इस श्लोक का पहला हिस्सा कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब है, जब तक जियो सुख से जियो, और अगर जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पियो। घी पीना उस समय में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। और फिर श्लोक का दूसरा हिस्सा इस बात को पूरा करता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी एक बार जब ये शरीर जलकर राख हो गया, तो ये वापस कहां से आएगा? तो संदेश एकदम साफ है, ये जो जीवन है, जो अभी है, बस यही सब कुछ है। इसलिए इसे भरपूर सुख और आनंद से जियो। भविष्य में किसी अनजान स्वर्ग के वादे के लिए आज के सुख को छोड़ देना चारवाक के हिसाब से सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस प्राचीन और विद्रोही दर्शन से आज हम क्या सीख सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? इसकी सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि चारवाक हमें अपनी जिंदगी को ठोस हकीकत और अपने निजी अनुभव की कसौटी पर परखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों या बिना सबूत की मान्यताओं के आधार पर जीने के लिए। और आखिर में ये दर्शन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी विश्वास के पीछे कोई निजी अनुभव या कोई ठोस सबूत न हो, तो उस विश्वास का आखिर मूल्य ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।